गांव कर्णपुर के चारों तरफ घने जंगल और रहस्यमय कहानियां फैली हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी और कुख्यात कहानी थी मोक्ष का द्वार। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया, और अगर लौटने का प्रयास किया भी तो वह इंसान नहीं, कुछ और बनकर लौटा। एक परछाई, एक शाप। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सदियों पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक ने अपने काले जादू से इसे अभिशप्त कर दिया था। उसने कहा था, जो इस द्वार से पार जाएगा उसे मोक्ष मिलेगा, पर कीमत होगी उसकी आत्मा। लोग इस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे। रात के समय यहाँ से चीखें और रहस्यमयी आवाजें आती थी। लेकिन इन कहानियों ने शहर से आए 4 दोस्तों रोहन, काव्या, अंश और सिमी के भीतर रोमांच भर दिया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? काव्या ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है ये सिर्फ कहानी है, लोगों को डराने के लिए, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर ये सच हुआ तो, सिमी ने डरते हुए जवाब दिया। तो हम इसे साबित करेंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। अगली रात चारों ने फैसला कर लिया, हम इस मंदिर को देखेंगे और सच जानेंगे, रोहन ने कहा। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? सिमी ने हिचकिचाते हुए पूछा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं, काव्या ने उसे दिलासा दिया। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्तों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। हवा ठंडी और सायं साया कर रही थी। जंगल के रास्ते में टूटती टहनियों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की चीख माहौल को और डरावना बना रही थी। ये रास्ता कितना डरावना है, लगता है कोई हमें देख रहा है, सिमी ने घबराते हुए कहा। ये बस तुम्हारा भ्रम है, अंश ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसके शब्दों में भी एक हल्का डर था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उसकी भव्यता ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन वह मंदिर जितना विशाल था उतना ही डरावना भी। दीवारें टूटी हुई थी और दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। क्या ये निशान खून के हैं? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। ये पुराने धब्बे हैं, शायद जंग के, रोहन ने उसकी बात टालते हुए कहा। तभी मंदिर का दरवाजा अचानक खुद ब खुद चरमराने लगा और धीमे धीमे खुल गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? सिमी ने चौंकते हुए कहा। हवा से होगा, रोहन ने जल्दी से कहा। लेकिन उसके शब्द खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही चारों अंदर गए, अंधेरा घना हो गया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानव और राक्षसी चेहरों के मिश्रण जैसी। ये जगह अजीब है, अंश ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप रहो, आवाज मत करो, काव्या ने घबराते हुए कहा। मंदिर के बीचों बीच एक वेदी थी, जिस पर सूखा खून और एक टूटा हुआ त्रिशूल रखा था। वहां एक धुंधला लिखा हुआ मंत्र था, जो जीवन चाहता है वह सत्य को देखे, जो मृत्यु चाहता है वह लौटने की कोशिश करे। ये क्या मतलब है? सिमी ने कांपते हुए पूछा। मुझे लगता है ये हमें डराने के लिए लिखा गया है, रोहन ने जवाब दिया। तभी मंदिर के कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तुमने सुना वो आवाज? काव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये शायद हवा होगी, रोहन ने कहा। लेकिन तभी एक जोर की हंसी गूंज उठी। हंसी इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? कौन है वहां? अंश ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक वेदी के ऊपर रखे दीपक में आग जल उठी।
उसकी नीली लौ चारों ओर फैलने लगी। उसी आग की रोशनी में उन्होंने देखा एक काली आकृति जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। भगवान के लिए, ये क्या हो रहा है? सिमी ने चीखते हुए कहा। यहाँ से निकलो, भागो, रोहन ने चिल्लाया। चारों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। अब क्या करें? काव्या रोते हुए बोली। कोई इसे खोलने की कोशिश करो, जल्दी, अंश ने घबराते हुए कहा। लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी वह काली आकृति एक इंसानी रूप में बदल गई। लंबे बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखें जो आग की तरह जल रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें चेतावनी दी गई थी, वह औरत चिल्लाई। हमें जाने दो, प्लीज, सिमी ने रोते हुए कहा। अब तुम वापस नहीं जा सकते। जो इस द्वार से गुजरता है, उसकी आत्मा यहीं रहती है। वह औरत जोर से हंसने लगी। चारों ने हिम्मत करके मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, जो वेदी पर लिखा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, औरत चीखने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और फर्श में दरारें पड़ गईं। यह सब खत्म हो रहा है। जल्दी से पढ़ो, रोहन ने चिल्लाया। लेकिन तभी काली आकृति ने रोहन को पकड़ लिया और उसे वेदी के पास खींचने लगी। मुझे बचाओ, प्लीज, रोहन चिल्लाया। काव्या, अंश और सिमी ने मिलकर मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर में फैली और वह काली आकृति जोर से चीखते हुए गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा फिर से खुल गया। चारों ने भागकर बाहर की ओर देखा। उनकी सांसें फूल रही थी और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। गांव लौटकर उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वापस लौट आए। पर अगली बार मोक्ष का द्वार खुला तो शायद कोई नहीं लौटेगा। तो क्या तुम उस द्वार को खोलने की हिम्मत करोगे?